चलिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में तो आपको समझा दिया गया था कि कौन सा एसेट्स है, क्या लायबिलिटी था। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको बताया गया था कि एसेट्स और लायबिलिटी का जो बैलेंस करना है, बराबर करना है, वही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका ये रहेगा ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजैक्शन जो आपके एंट्रीज हैं उसका ध्यान दीजिए। अब इस ट्रांजैक्शंस के बाद आपका ये वाला जो साइड है ये आपका मान लीजिए एसेट्स है और ये आपका क्या रहा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग इक्वेशन को जब बनाते हैं बेटा तो हमें ये ध्यान देना है कि जो ऊपर हमने एसेट्स के बारे में जो लिखा है, एसेट्स और लायबिलिटी में जो आइटम आएगा वो ऊपर में भी आपको लिखते हुए जाना है कि आपने क्या क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा आपका ये मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हमें यहाँ पर करना है। ये आपका कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना। अब सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। हमारा क्या है, 90,000 है। हमने हमारा बिजनेस कैश से स्टार्ट किया। तो आपको जब हम कैश और कैपिटल के बारे में जब टर्मिनोलॉजी बताया गया था या फिर कोई आपको अकाउंटिंग एजम्पशंस बताए गए थे, प्रिंसिपल्स बताए गए थे, तभी आपको बताया गया था कि ऑनर और जो बिजनेस है ये दोनों सेपरेट एंटिटी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रांजेक्शन्स में स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, यानी कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एसेट्स और लायबिलिटी के आइटम्स बता चुकी हूँ कि कौन कौन सा हमारे एसेट्स में आएगा और कौन कौन से हमारे लायबिलिटी में आएंगे। उन आइटम्स को आप बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर उनको लर्न नहीं करते हैं तो फिर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में प्रॉब्लम जाएगा। क्यों? क्योंकि यू डोंट नो विच आइटम वी टेक इन द एसेट्स एंड विच आइटम वी टेक इन द लायबिलिटी, सो you are not balance the equation. For that we need to learn the item of assets and liability, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैश मेरा एसेट्स होता है और मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो ये जो 90,000 था ये मेरा क्या हुआ, कैश था, और वही मेरा बिजनेस में जब आया तो वो मेरी लायबिलिटी यानी मेरा कैपिटल बन गया। ठीक है। और हमें एसेट्स और लायबिलिटी को दोनों को इक्वल करते हुए जाना है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला एंट्री हो गया। सेकंड हमने कहा कि बाउड गुड्स, आप यहां पर क्या कर रहे हैं, बाउड गुड्स फॉर कैश। आप कैश में सामान खरीद रहे हैं। जब कैश में सामान खरीद रहे हैं तो आपके पास क्या आया और क्या गया, तो जाहिर है आपके पास क्या आया, सामान आया और पैसे गए। तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में है तो वो जो हमारा गुड्स है वो हमारा स्टॉक कहलाएगा। ठीक है ना। और स्टॉक हमारा क्या हो जाता है, एसेट्स। तो यहाँ पे एसेट्स में आप एक वर्ड और जोड़ेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। आपने गुड्स खरीदा है तो गुड्स खरीदने में आपके पास से क्या गया, पैसे गए हैं, यानी कितना रुपया गया, 30,000 आपके पास से गए हैं और 30,000 का आपके पास सामान आया है। तो जो सामान हमारे पास आया है उसे हम 30,000 स्टॉक में प्लस करेंगे और कैश में हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। ठीक है ना। अभी देखिए, मैं आपको क्वेश्चन जब समझा रही हूँ तो आपको पॉइंट लेते जा रही हूँ और ऊपर एसेट्स वाले साइड में मैं आपको आइटम लिखते जा रही हूँ कि कौन कौन सा आइटम हमारा एसेट्स में और कौन कौन सा लायबिलिटी में आएगा। तो आप पर जब आप बाद में क्वेश्चन बनाएंगे बेटा तो आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट यू रीड द क्वेश्चन, देन आफ्टर यू आइडेंटिफाई दैट कि आपके एसेट्स में क्या क्या आइटम आएगा और लायबिलिटी में क्या क्या आइटम आएगा, यानी ये चीज आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद आपको कॉलम खींचने पड़ेंगे। ठीक है। पर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको लिख करके बता रही हूँ। तो इसीलिए क्या हुआ था, स्टॉक के सेकंड लाइन में था, ऊपर में कुछ नहीं था तो मैंने प्लस लगा करके 0 कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास जो नई बात है वो क्या आ जाएगा कि हमें यहाँ पर न्यू इक्वेशन लाना है। अब हमारा न्यू इक्वेशन क्या बना,
न्यू इक्वेशन बना, 90 में से 30,000 गया तो ये आपका आ गया 60,000 और 30,000 प्लस 0 क्या बना 30,000, ठीक है ना। इस तरह से 60,000 प्लस 30,000 कितना होता है 90,000। मेरे इस लायबिलिटी में कुछ नहीं था तो हम यहाँ पे 0 प्लस करेंगे और ये आ जाएगा 90,000। मेरे एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस हुए। एसेट्स में 60 प्लस 30 90,000 और लायबिलिटी में कुछ भी नहीं था तो ये 90,000, ठीक है। तो इस तरह से आप जब न्यू इक्वेशन बनाते जाएंगे तो न्यू इक्वेशन के साथ साथ आपका क्या हो जाना चाहिए, बैलेंस भी आते रहना चाहिए। ये देखना आपके लिए सबसे मेन थिंग्स है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड एंट्री आपका कहला रहा है बाउड गुड्स फ्रॉम रमन ऑन क्रेडिट। रमन से आपने उधार खरीदा। अब रमन से जब आप उधार सामान खरीदेंगे तो आपके पास आया क्या, आपके पास गुड्स तो आ गया, लेकिन क्या आपने कैश दिया, नहीं दिया। तो जब उधारी होती है तो फिर हम वहां पर क्या करते हैं, पर्सन के नेम को इफेक्ट करते हैं। आप कभी भी देखना दुकान जाते हो और दुकान जाकर अगर आप कोई सामान लेते हो, कैश में लेते हो, तो आप कैश दिए और सामान लेकर आया, दुकानदार आपको देखेगा भी नहीं करे कौन आया, पैसा दिया और लेकर गया। लेकिन वहीं पर आप दुकानदार से जाकर कहिए कि सर मुझे उधारी सामान खरीदना है या उधार में लेना है, तो पहले क्या करेगा, अपने कॉपी में आपका नाम नोट करेगा। क्यों? क्योंकि बाद में उसे आपसे पैसे लेने होंगे, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पर हमारा क्या हुआ, बाउड गुड्स फ्रॉम रमन। रमन से हमने क्या किया, उधार खरीदा। तो हमने सामान तो रमन ने हमें दे दिया, लेकिन हमने रमन को तभी पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पर रमन जो है, अभी मैं प्रीवियस वीडियो में ही आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताई थी कि डेटर्स, बिल रिसीवेबल, सेल्स एक कैटेगरी में आता है और परचेजर के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है, बिल पेबल होता है। यानी वो रमन जो है वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल के साथ क्रेडिटर्स, एक वर्ड आपका खुल गया, वो होगा क्रेडिटर्स, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन कैसे करके आप लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन में आप लिखेंगे बाउट गुड्स, मैं यहाँ पे छोटे से लिख रही हूँ, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है, पूरा डिटेल नहीं लिख रही हूँ। क्रेडिट में खरीदा तो आपके पास क्या आया, 10,000 का स्टॉक आया, यानी सामान आया, तो आप यहाँ पर करेंगे। कैश तो आपके पास से गया नहीं था इसलिए ये 0 है, पर गुड्स आपके पास आया है यानी 10,000। और यहाँ पर क्या हुआ, मेरा एक बंदा यानी क्रेडिटर जो है वो नया बन गया, यानी क्रेडिटर मेरा बढ़ गया। तो मैं क्रेडिटर के साइड में प्लस 10,000 करूंगी। अब इसके ऊपर वाला जो ब्लैंक था तो फिर यहाँ पे अपन क्या करते हुए जा रहे हैं, 0 करते हुए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप सीख जाओगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो फिर आपके लिए नया है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको ये ऊपर में फिल करना जो है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप बैक साइड जाएंगे, तब आप शुरू से ही क्या करोगे, 0 लगाते हुए आएंगे। अब आगे हमारा क्या, न्यू इक्वेशन। अब आप न्यू इक्वेशन फिर करके देखिए कि न्यू इक्वेशन कितना आ रहा है। ये आपका न्यू इक्वेशन जो है वो क्या आ रहा है, 60,000 प्लस 0, ये आपका आ गया 60,000, 30,000 प्लस 10, ये आपका आ गया 40,000, यहाँ पे 90,000 प्लस 0 90,000, 10,000 और 0 ये आपका आ गया 10,000, 90,000 प्लस 10,000 1 लाख, 60,000 प्लस 40,000 1 लाख, यानी मेरा एसेट्स और लायबिलिटी फिर इक्वल है ना। क्योंकि हमें ये इक्वेशन बैलेंस करते हुए जाना है, क्योंकि आपको सबसे पहले ही बोला गया एसेट्स और लायबिलिटी ऑलवेज इक्वल होगा, ऑलवेज बैलेंस्ड होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बराबर चलता है। तो यहाँ पर आपके ये बैलेंस्ड हुए। नेक्स्ट टॉपिक, ये फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आपने क्या किया, इसे क्रेडिट में खरीदा, यानी फिर से आपने क्या किया, उधार खरीदा। अब यहाँ पे उधार खरीदने से क्या हुआ, आपके पास क्या आ गया, फर्नीचर आया। इसके पहले और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर तो आया लेकिन क्रेडिट में आया, इसका मतलब यहाँ पर भी आपने पैसे नहीं दिए। तो जब बाउट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, मतलब मेरा क्रेडिटर ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्नीचर तो आया लेकिन पैसा नहीं गया, बल्कि पैसा किसी
पैसा नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, हम किसी भी व्यक्ति से उधार लिए हैं तो उस व्यक्ति के नाम पे हमारा जाना बाकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फर्नीचर लिया। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, तो एक और आपका ओपन हो गया, वो कहलाया आपका फर्नीचर। ठीक है, क्योंकि आपका एसेट्स बढ़ रहा है और उधर हमारी लायबिलिटी में कुछ नहीं, वो आपका क्रेडिटर्स ही था। ठीक है ना, क्रेडिटर्स यहाँ पे आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, ये आपका वर्ड रहा। ठीक है, अब यहाँ पे बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, हमने फर्नीचर खरीदा तो आपके पास क्या आया, 5000 का फर्नीचर आया, मतलब आपके पास ना कैश गया ना स्टॉक आया, बल्कि अब क्या हुआ, 5000 के फर्नीचर आए। अब फिर से मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो ये वाली लाइन जो है आपके साथ ही साथ चलेगा, क्योंकि आप ऊपर में पहले से ही लिख लिए रहोगे तो आप यहाँ पे 0 0 करते जाओगे, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमें ये स्ट्रेट लाइन, कैश के लाइन पे कैश, स्टॉक के लाइन पे स्टॉक और फर्नीचर के लाइन पे फर्नीचर का टोटल होना है, इसलिए हमें ये एक सीधी लाइन पे चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 5000 का फर्नीचर तो आया, लेकिन हमारे पास से कैश तो नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, क्रेडिटर हमारा ओपन हो गया, लायबिलिटी हमारा कैपिटल 0 रहा और ये क्रेडिटर जो है वो और एक आपका क्या 5000 बना। इस तरह से फिर से एक आपका क्या बनेगा, न्यू इक्वेशन बनेगा। तो ये आपका न्यू इक्वेशन जो बना 60,000 प्लस 0, ये आपका हुआ 60,000, 40,000 प्लस 0, ये आपका है 40,000 और ये आपका आया 5000 प्लस 0 5000। यहाँ पर आपका आया 90,000 प्लस 0 90,000 और 10,000 प्लस 5,000, ये आपका है 15,000। 90,000 प्लस 15,000 1,05,000। 60 प्लस 40 1 लाख प्लस 5,000 1,05,000, यानी दोनों साइड फिर से मेरा बैलेंस है, एसेट्स और लायबिलिटी 1,05,000 1,05,000। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो हमने ऊपर वाले में गुड्स था और यहाँ पर फर्नीचर था, दोनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गुड्स मीन्स बाउट गुड्स मीन्स इस गुड्स में कुछ भी हो सकता है, हमने कपड़े भी खरीद सकते हैं, हम राशन भी खरीद सकते हैं, कोई भी चीज हमारा आ सकता है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफाइड नेम गिवन नहीं था कि हमने यही खरीदा है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द स्टॉक वर्ड, बट हियर इन द फोर्थ एंट्री फर्नीचर परचेज मीन्स वी नो द पर्टिकुलर प्रोडक्ट नेम, कि भैया हमारे पास क्या आया, फर्नीचर ही आया और फर्नीचर एज अ एसेट्स हमने इसका कॉलम अलग से खोला है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब गुड्स रहेगा तो आप स्टॉक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि गुड्स में कोई भी सामान हो सकता है, हमें कोई पर्टिकुलर नेम गिवन नहीं है, तो हमने उसके लिए स्टॉक वर्ड यूज किया। लेकिन अगर यहीं पे बोला जाए कि हम फर्नीचर खरीदे हैं या फिर बिल्डिंग खरीदे हैं या फिर आप मशीनरी खरीदे हैं, तो दिस इज द इन दिस लाइन यू हैव टू गिवन द पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर थिंग्स नेम इज गिवन, तो उस समय आप क्या करोगे, इस तरह से आप मेंशन करोगे। क्लियर हुआ? नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट। ये पांचवा जो पॉइंट है वो आपका कहला रहा है कैश पेड। आपने क्या किया, यहाँ पर कैश पेड किया है। ठीक है, कैश पेड किया है, कैश पेड टू रमन, यानी रमन को आपने पैसे दिए हैं। तो यहां से तो क्लियर हो रहा है कि 10,000 आपके पास से कैश गया, तो 10,000 कैश गया तो आप यहाँ पे माइनस कर दिए 10,000। अब यहाँ पर कहीं पर भी रमन नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं पर भी रमन नहीं लिखा है, लेकिन आप जरा यहाँ पर देखिए थर्ड एंट्री में आपका रमन गिवन था और उस थर्ड एंट्री में रमन के लिए हम लोगों ने क्या ओपन करा था, क्रेडिटर्स वर्ड यूज किया था कि रमन हमारा क्रेडिटर था। तो यही चीज जो है वो रमन को हमने पेड किया, तो रमन में से कम होगा, यानी हमारा यहाँ पे क्रेडिटर कम होगा। ठीक है, बाकी हमारा कुछ भी था नहीं, ये 0 0 करिए, कैपिटल कुछ नहीं था, हाँ, लेकिन मेरा क्रेडिटर कम हो गया 10,000 से, यानी ये रमन को हमने पेमेंट कर दिया। तो रमन कौन था, क्रेडिटर था, इसीलिए हम वहां से उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लगाएंगे। न्यू इक्वेशन आपका क्या हुआ, 60,000 में से 10,000 माइनस हो गया तो ये 50,000 हुआ, प्लस ये हमारा 40,000 प्लस ये हमारा 5,000। यहाँ पर हमारा 90,000 प्लस 0, ये आपका आ गया 90,000 और ये आपका आ जा रहा है
सॉरी ये माइनस कर दीजिए क्योंकि मेरा लायबिलिटी भी तो कम हो गया। रमन को हमने 10,000 दे दिया तो ये भी कम हो गया, तो यहाँ पर ये आपका क्या जा रहा है 5,000 आ गया। क्लियर। अब आप यहाँ पे बैलेंस देखिए 50,000 प्लस 40,000 90,000, 90,000 प्लस 5 क्या होगा 95,000। यहाँ पर भी 90,000 प्लस 5,000 95,000, यानी मेरा एसेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर है, यानी ये दोनों हमारा क्या कहला रहा है 95,000। यहाँ पर 95,000 जो है वो आपका इक्वल हो जा रहा है। इस तरह से एसेट्स और लायबिलिटी ये दोनों जो है वो आपके लिए बराबर हुआ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इसी तरह से बनता है, ठीक है ना। तो आप अगर एसेट्स और लायबिलिटी के आइटम्स जो दिए गए हैं उसको लर्न कर लेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था तो मैं पढ़ाती गई और यहाँ पे ओपन में मैं खोलती गई कि एसेट्स में क्या क्या आएगा, लायबिलिटी में क्या क्या आएगा। लेकिन आप जब क्वेश्चन करते जाएंगे दैट टाइम यू नो दैट कि विच आइटम्स कम्स इन द एसेट्स कॉलम एंड विच आइटम्स कम इन द लायबिलिटी कॉलम। तो आप क्या करोगे, ये जो ऊपर का चार्ट है ना ये पहले प्रिपेयर कर लेना, तो उससे क्या होगा आपको ये जो एसेट्स और लायबिलिटी के स्पेस है इसका आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ 3 आइटम्स और 2 आइटम्स से चला, लेकिन जब आप बड़े क्वेश्चंस करते जाएंगे तो उसमें यहाँ पे और भी कई सारे आइटम्स आएंगे। जो मैंने आपसे कहा था ना कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारे बहुत सारे आइटम्स जो हैं, टॉपिक्स जो हैं वहाँ पर आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।